नमस्कार। आज हम देख रहे हैं पर्ल एस बक की कहानी दी एनिमी, मतलब शत्रु का उपचार। कहानी हमें ले जाती है दूसरे विश्व युद्ध के जापान में। जी। और वहाँ है डॉक्टर सदाओ हॉकी, एक बहुत ही माने हुए जापानी सर्जन। हाँ। और होता यह है कि उनके घर के पास समंदर किनारे उन्हें एक घायल अमेरिकी सैनिक मिलता है। कहानी तो सीधी सी लगती है, पर इसके अंदर जो सवाल है वो काफी गहरे हैं। बिल्कुल। ये कहानी असल में एक इंसान के अंदर जो कश्मकश चलती है ना, उसकी है। डॉक्टर सदाओ का एक डॉक्टर होने का धर्म है कि घायल की जान बचाओ। हाँ, जान बचानी है, चाहे वो कोई भी हो। पर दूसरी तरफ वो एक देशभक्त जापानी है और सामने उनका दुश्मन है एक अमेरिकी सैनिक। तो देशभक्ति कहती है कि इसे सेना को सौंपो। वही तो। और इसी उधेड़बुन में, इसी संघर्ष में पूरी कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, और आज हमें यही समझना है कि डॉक्टर सदाओ ने जो भी किया, जो फैसले लिए, उनके पीछे की वजह क्या थी। मतलब उनके पिता की बातें अमेरिका में जो वो पढ़े, उनकी पत्नी हाना का साथ, और हाँ, युद्ध का वो पूरा माहौल, ये सब कैसे असर डाल रहा था उन पे। चलिए थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत होती है डॉक्टर सदाओ के घर से, उनके बचपन से। पिता का उन पर बहुत गहरा असर था। हाँ, वो मानते थे कि जापान का भविष्य मतलब असीम है, कोई सीमा नहीं है, और उनके लिए शिक्षा सबसे ऊपर थी। बिल्कुल। और इसीलिए सदाओ को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेजा गया, सर्जरी और दवा की पढ़ाई के लिए। 8 साल बाद लौटे वो 30 की उम्र में, एक कामयाब सर्जन और वैज्ञानिक बनकर। जी। और एक खास बात यह भी है कि उन्हें सेना के साथ लड़ने नहीं भेजा गया था। क्यों? एक तो वो किसी घावों को पूरी तरह साफ करने वाली कोई खोज कर रहे थे, और दूसरा ये कि जो बूढ़े जनरल थे ना, उन्हें कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, और वो सिर्फ सदाओं पर भरोसा करते थे। अच्छा, फिर कहानी में वो शाम आती है। सदाओ और उनकी पत्नी हाना बरामदे में है। हाँ, और अचानक कोहरे में से एक परछाई सी दिखती है। कोई आदमी है जो समुंदर से बहकर किनारे आ गया है और बुरी तरह जख्मी है। पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो एक गोरा आदमी है, अमेरिकी नौसेना का। टोपी पर लिखा था भागा हुआ युद्ध कैदी, और पीठ पर गोली का निशान है। शायद चट्टानों से टकराकर जख्म फिर खुल गया, खून बह रहा है, दुश्मन सामने है, घायल। यहीं से वो असली कश्मकश शुरू होती है ना। बिल्कुल। एक डॉक्टर की तरह उन्होंने फौरन फर्स्ट एड दिया, समुद्री काई से खून रोका। पर अब क्या करें, ये सवाल था। हाँ, और ये सवाल सदाओ और हाना दोनों के मन में था। दोनों ने सोचा कि सबसे आसान तो यही है कि इसे वापस समंदर में धकेल दें। क्योंकि घर लाए तो पकड़े जाने का डर, देशद्रोही कहलाने का डर। और अगर सेना को सौंप दिया तो उसकी मौत तो पक्की थी। सदाओ ने कहा भी, ये मेरा दुश्मन है, लेकिन ये घायल है। वो लेकिन बहुत मायने रखता है। हाँ, बहुत। और शायद यहीं पर उनका जो डॉक्टर मन था, वो उनके देशभक्त मन पर थोड़ा भारी पड़ गया, और वो उसे घर ले आए। पर घर के अंदर चीजें आसान नहीं थीं। नौकरों ने साफ इनकार कर दिया। जी, वो डर गए थे। बोले कि हम एक दुश्मन की सेवा नहीं करेंगे। यहां तक कि जो नौकरानी थी, यूमी, उसने उसे नहलाने से भी मना कर दिया। ये दिखाता है कि युद्ध का असर आम लोगों पर कितना ज्यादा था। बिल्कुल। फिर यूमी के मना करने पर हाना को खुद, थोड़ी हिचक के साथ ही सही, उस अमरीकी सैनिक को साफ करना पड़ा। और इसी बीच सदाओ फैसला करते हैं ऑपरेशन का। हाँ, जबकि नौकर डरे हुए हैं। माली तो ये तक कह रहा था कि अरे, जिसे समंदर मारना चाहता है, जिसे गोली ने मारा, उसे बचाना, ये तो प्रकृति के खिलाफ जाना हुआ। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर भी ऑपरेशन शुरू होता है। हाँ। हाना मदद करती है, एनेस्थीसिया देती है, हालांकि उसने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। हाँ, वो कांक रही थी। और ऑपरेशन करते करते सदाओ खुद से भी पूछ रहे हैं, मैं ये क्यों कर रहा हूं? पर काम में इतने माहिर थे कि वो पूरी तरह डूब गए। हाँ, और अनजाने में ही सही, मरीज को मेरे दोस्त तक कह दिया। जी। और शायद उन्हें अपने अमेरिकी प्रोफेसर की बात याद आई कि शरीर का अधूरा ज्ञान रखना एक सर्जन के लिए पाप है। उन्होंने बहुत कुशलता से वो गोली निकाल दी। जान बच गई उस सैनिक की, पर सदाओं के मन की लड़ाई खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। उनके मन में ये भी आया कि मैं नहीं चाहता कि आदमी जिए। ये दिखाता है कि वो कितने कितने बटे हुए थे अंदर से। और जैसे जैसे वो अमेरिकी सैनिक, जिसका नाम बाद में टॉम पता चलता है, ठीक होने लगता है, घर में तनाव और बढ़ जाता है। हाँ, नौकर तो घर छोड़कर ही चले गए। उन्हें लगा कि मालिक और मालकिन अमेरिकियों से मिल गए हैं। हाना भी बहुत परेशान थी। वो सदाओं से पूछती भी है कि आपको सही रास्ता क्यों नहीं दिख रहा। और तभी तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। जनरल की तबीयत खराब होती है और सदाओं को बुलाया जाता है। हाँ, और वहां सदाओ उन्हें सब कुछ बता देते हैं।
उस कैदी के बारे में। अब जनरल को तो सदाओ की जरूरत थी अपनी जान बचाने के लिए। हर आहट पर लगता है कि शायद वो आ गए, पर कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। लगता है जनरल या तो भूल गए या शायद उनका इरादा ही नहीं था। हाँ, वो अपनी ही सेहत को लेकर ज्यादा परेशान थे, तो इस इंतजार और तनाव से थक कर सदाओ एक और फैसला लेते हैं, इस बार बिल्कुल अलग। क्या? वो खुद उस कैदी टॉम को भगाने में मदद करते हैं। अच्छा। हाँ, उसे एक नाव देते हैं, खाना, पानी, कपड़े और पास के एक द्वीप का रास्ता बताते हैं जहां कोई आता जाता नहीं। कहते हैं कि वहां इंतजार करना, कोई कोरियाई मछली पकड़ने वाली नाव मिल जाएगी। और सिग्नल देने का तरीका भी बताते हैं। हाँ, कि अगर खाना खत्म हो जाए या कोई दिक्कत हो तो दिन में एक बार फ्लैशलाइट जलाना, रात में नहीं। टॉम बहुत शुक्रगुजार होता है और चला जाता है। और फिर बाद में जब सदाओ जनरल से मिलते हैं तो पता चलता है कि जनरल साहब तो वाकई सब भूल चुके थे। वो कैदी वाली बात उनके दिमाग से निकल गई थी। सदाओ अब एक तरह से सुरक्षित थे। उस रात वो समंदर की तरफ देखते हैं, कोई सिग्नल नहीं। कोई सिग्नल नहीं, मतलब टॉम सुरक्षित निकल गया। कहानी के आखिर में सदाओ अमेरिका वाले दिन याद करते हैं। वहां का भेदभाव, वो गोरे चेहरे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, वो प्रोफेसर, वो मकान मालकिन जिसने बड़ी मुश्किल से घर दिया था। और फिर उस कैदी का चेहरा याद आता है और वो सोचते हैं, अजीब है, मैं उसे मार क्यों नहीं पाया। तो ये कहानी, डॉक्टर सदाओ की कहानी, हमें दिखाती है कि युद्ध जैसी भयानक चीजों के बीच भी इंसानियत, अपना फर्ज और देश प्रेम, इनके बीच चुनना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, और एक डॉक्टर का जो पहला धर्म है जान बचाना, वो शायद सबसे ऊपर रहा, भले ही वो जान दुश्मन की क्यों ना हो। और उनका वो आखिरी सवाल, मैं उसे मार क्यों नहीं पाया, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ उनकी डॉक्टरी की शपथ थी, या कहीं गहरे में दुश्मनी के बावजूद एक इंसानियत का रिश्ता था, या शायद उनकी जापानी परवरिश और अमेरिकी ट्रेनिंग दोनों ने मिलकर उन्हें ऐसा बना दिया था। इसका जवाब शायद कहानी हमारे ऊपर ही छोड़ देती है।